के बस में नहीं होता। स्वभाव से वो फक्कड़ आदमी है। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच अवधेश नायक अब कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थीं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए अवधेश नायक दोबारा बीजेपी में जाएंगे, लेकिन आज इस पर विराम लग गया। उन्होंने घनश्याम सिंह के लिए कहा कि भले ही कुंवर हो, लेकिन असल में वो फक्कड़ आदमी है। उन्होंने घनश्याम सिंह की जीत का दावा भी किया। कार्यकर्ता चूंकि दूसरी बार निराश हुए थे, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है। परिवार को ही बुरा लगा था, उनको समझाने में थोड़ा समय लगा। जीतू भैया जी ने उसमें, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे परिवार को जाके समझाया था और ये कह के आए थे कि यह परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और इसलिए हमने सबको यह बात समझाई। कांग्रेस के लिए ही काम करना था, निर्णय लिया है, बहुत जोरदारी से काम करेंगे। 23 में जैसा निर्णय आया, परिणाम आया था, उस परिणाम को दोहराने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी भ्रामक प्रचार में किसी को आना नहीं है, षड्यंत्र में फंसना नहीं है। हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, ईमानदार प्रत्याशी है। राजा और रंग का जो रेंगट गढ़ा जा रहा है, वो जन्म से राजा जरूर है, यह किसी के बस में नहीं होता। स्वभाव से वो फक्कड़ आदमी है, फकीर आदमी है, हम अच्छे से जानते हैं। जीतू भैया ने जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाया, विजयपुर का चुनाव इनके नेतृत्व में उपचुनाव हमने फतेह किया था, कांग्रेस ने फतेह किया था। दतिया का चुनाव 25,000 से ऊपर हम जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाताओं से विनम्र अपील है कि हर हाल में पंजे का बटन दबाकर कुंवर घनश्याम सिंह जी को विजय बनाना है। इधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी प्रचार में आशुतोष तिवारी की क्षमता वाले बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ बीजेपी को घेर दिया और चुटकी लेते हुए कहा कि ले दतिया की जनता ने विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जी को घर बैठा दिया था, लेकिन अब भाजपा ने ही उनको घर बैठा दिया। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ही उनके अपने प्रत्याशी को अक्षम और क्षमता विहीन बता रहे हैं। दतिया के मतदाताओं ने नरोत्तम मिश्रा जी को 2.5 साल पहले घर बैठा दिया था। अभी हमारी गलती नहीं है कि कुछ दिन पहले भाजपा ने ही उनको घर बैठा दिया। ये तो पार्टी का निर्णय, हमारा उसमें क्या मतलब है। एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, लेकिन मैंने सुना है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता भारी मन से कह रहे हैं कि जिस प्रत्याशी के पास कोई अधिकारी नहीं है, जिस भाजपा के दावेदार के पास क्षमता ही नहीं है, तो अगर भाजपा ही ये स्वीकार कर रही है कि गैर क्षमता वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रत्याशी जनता के लिए क्या कर पाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, कुंवर घनश्याम सिंह जी का आप सबके साथ पुराना संबंध है, लेकिन ये चुनाव अकेले घनश्याम सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं। उनके साथ राजेंद्र भारती जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, नीतू सिकरवार जी हैं, नितेंद्र सिंह राठौर जी हैं, अब्दुल्लाल बघेल साहब हैं, डग्गी राजा साहब हैं, सुरेश राजे साहब हैं, केशव देसाई है। हम सब मिलके आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित करेंगे कि 20-30 तारीख को कांग्रेस की जीत हो और घनश्याम सिंह जी विधायक बन के आए। बता दें कि दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दतिया सीट को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, वहीं 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले नरोत्तम द्वारा आशुतोष पर दिए बयान को कांग्रेस नेता भुनाने में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।